सब्सक्राइब करें पिनेकल स्टडी चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पिनेकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं कुछ मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि 1 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व हो जाते हैं और वो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, बैंक एग्जाम्स हो या फिर रेलवे का एग्जाम्स हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो जहां भी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 नजर आए तो वहां पे x की वैल्यू होती है 1। तो फाइंड हमको क्या करना है, x टू दी पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 12। तो x टू दी पावर 12 कितना हो गया, तो 1 की पावर 12 करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 12 यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 2। तो 2 हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे कुछ इसकी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो फाइंड हमको क्या करना है, x टू दी पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 99। तो मैंने क्या बताया था, जहां भी आपको मिले x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू होती है वहां पे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 की पावर 99 1 और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 99 क्या हो जाएगी 1। तो 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। एक और देखते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है और आपसे पूछा है कि x टू दी पावर 12 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 33 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 86 क्या होगा। तो मैंने बताया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, जहां भी मिले आपको x की वैल्यू वहां पे होती है 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे 1 आ गया आपका आंसर। यहाँ पे दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो आपको फाइंड करना है x टू दी पावर 12 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 33 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 86 प्लस 8 और जोड़ दिया तो यहाँ तक का तो आपका क्या आ जाएगा 1। 1 प्लस 8 कितना होता है 9। तो 9 आपका इसमें क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है एसएससी सीजीएल में, कई बार आ चुका है, बार बार आता रहता है। और देखो क्या फॉर्मेट है क्वेश्चन का, √12 प्लस फिर से √12 में प्लस फिर √12 प्लस √12 प्लस और इन्फिनिटी तक ये जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें 2 फैक्टर चुनने हैं 12 के, जिसे मल्टीप्लाई करके तो हमारा 12 आए और उनका डिफरेंस आए 1। तो ऐसे फैक्टर कौन से हो सकते हैं, एक तो 4 और एक 3। 4 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 12 और 4 में से 3 माइनस करोगे क्या आएगा 1। तो जब भी यहाँ पे प्लस का साइन हो तो हमारा आंसर आएगा बड़े वाला फैक्टर यानी 4। लेकिन अगर प्लस की जगह यहाँ पे हमारा साइन होता माइनस का सभी जगह तो हमारा आंसर होता 3। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, वो सेम क्वेश्चन है, √6 माइनस फिर √6 माइनस फिर √6 माइनस फिर √6 माइनस और इन्फिनिटी तक गया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो इन्फिनिटी तक जाए तभी ये हम करते हैं कि 2 फैक्टर उसमें से बड़ा हम चुनते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, वही हमें 2 फैक्टर चुनने हैं 6 के, क्या हो जाएंगे 3 और 2, 3 2 जा 6 और 3 में से हम 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 1। लेकिन इसमें आंसर 3 क्यों नहीं आएगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता चारों जगह तो हमारा आंसर क्या हो जाता 3। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जब भी बच्चों आए तो हमें लगाना है छोटे वाला। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो गया 2। अच्छा, 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें क्या है, ना तो प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है। √7 फिर √7 7 √7 और फिर इन्फिनिटी तक गया है। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का है, √7 √7 √7 √7, 4 बार ही √7 है केवल, इन्फिनिटी का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे 7। और 7 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार 7 है तो 2 की पावर उतनी ही हम कर देंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो 7 तो हमने लिखा था और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 16 और ऊपर हम कर देंगे एक टर्म -15। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 15/16।
तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। अगर √7 की जगह √6 होता तो हमारा आंसर क्या आता? 6, वही 15/16। 4 बार 7 है तो 2 की पावर 4 करनी है, लेकिन अगर 5 बार 7 होता तो क्या आता? तो 2 की पावर हम 5 कर देते। 2 की पावर 5 कितनी होती? 32। तो फिर आता 7, 16 की जगह 32 और ऊपर आता 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है भाई स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? मूविंग 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ए ट्रेन इज 10 मिनट लेट, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। अच्छा, एक ट्रेन है, अगर वो अपनी यूजुअल जो स्पीड है, उसकी जो भी स्पीड है उसके 6/7 चलती है तो वो 10 मिनट लेट हो जाती है। तो जो उसका यूजुअल टाइम है, अगर वो अपनी पूरी स्पीड से, जो कि उसकी यूजुअल स्पीड है, उस स्पीड से चले तो वो कितने टाइम में जर्नी को कवर कर लेती है। तो ये भी बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन हो जाता है। इसको क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या है? जो ये 10 है, 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है ये न्यूमरेटर के साथ। तो 10 6 जा 60, यहाँ पे मिनट में दिया है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60 मिनट। या फिर ऑप्शन में होगा आपका 1 आवर, क्योंकि 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स। लेकिन अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। एक स्टेप और करना होता है। यहाँ पे क्या आएगा? इसका आंसर 60, लेकिन एक स्टेप और किया है। 10 से हमने 6 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया हमारा? 60। और हम डिवाइड किससे करेंगे? जो 6 और 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस होगा। 7 और 6 में कितना डिफरेंस है? 1। तो एक स्टेप और करते हैं इसमें, 1 से डिवाइड भी करते हैं। तो 1 से 60 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 60। इसीलिए इस केस में आंसर आया है इसका 60। लेकिन अगर हम 10 से 6 को इंटू करते तो 60 आता, और डिफरेंस इनका यहाँ पे 7 की जगह 8 होता तो डिफरेंस इसका क्या आता? 2। तो तब 2 से हम डिवाइड करते तो कितना आता आंसर? 30 मिनट्स। तो ये जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। क्या कहता है? A takes 4 days more than the time taken by A and B together। जितना समय A और B मिलकर कार्य को करने में लेते हैं, A उससे 4 दिन अधिक लेता है। While B takes 9 days more than the time taken by A and B together। और जितना टाइम वही A और B साथ मिलकर लेते हैं, B उससे 9 दिन अधिक लेता है काम को करने के लिए। तो इन हाउ मेनी डेज A and B कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। और A और B दोनों मिलाकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है। A B X दिन में करते हैं, और A करता है उससे 4 दिन अधिक लेता है, और B उनसे 9 दिन अधिक लेता है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, जब भी इस तरह का पैटर्न आ जाए और आपसे X वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, तो सीधा क्या करना है, 4 की और 9 की मल्टीप्लाई आपको करनी है और रूट में उसे रख देना है। तो रूट में 4 × 9 कितना हो गया? रूट 36। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो आपका आंसर आ गया 6। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए। क्वेश्चन का पैटर्न कह रहा है कि ए बी किसी कुछ दिन में करता है, तो ए उससे 4 दिन ज्यादा लेता है और बी उससे 9 दिन अधिक लेता है। तो सीधा आपको रूट में करना है 4 × 9। 4 9 या 36, और 36 का रूट हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 डेज आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। ये एवरेज से है। तो ये क्या कहता है? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 23। व्हाट इज द थर्ड नंबर? तो थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 23। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। रीजन बताता हूं क्यों। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको बोले और उनका एवरेज बोले, तो उनका एवरेज हमेशा होता है बीच वाला। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जिनका डिफरेंस सेम हो, जैसे 2 4 6 8 10, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने? कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो उनका एवरेज मैंने क्या बोला कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हो तो हमेशा एवरेज उनका बीच वाली जो टर्म होती है वो होता है। तो इनकी बीच वाली टर्म कौन सी है? 5 की थर्ड वन की 2 इधर छोड़ो लेफ्ट की साइड और 2 राइट की साइड छोड़ो, तो बीच वाली टर्म कौन सी है? इनका एवरेज। तो ये क्या कह रहा है? 5 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या है? 23। तो ये बीच वाली जो टर्म है ये है 23। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 22, ये 21, ये 24 और ये 25। इजीली हमने फाइंड कर लिया इससे।
तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड नंबर। अब हमें पता है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होगा वो बीच वाली टर्म होगी थर्ड नंबर, और एवरेज ये क्या कह रहा है 23, तो इसका आंसर इसीलिए 23 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछता थर्ड नंबर की जगह कि व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाता 21, सेकंड क्या आ जाता 22, फिफ्थ पूछ लेता आ जाता 25। तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन इसने पूछा था थर्ड नंबर क्या है। तो हमें पता है जब कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो एवरेज होगा वो थर्ड टर्म होगी, और एवरेज इसने दे ही रखा है 23, तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा 23। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में बताओ ये मुझे वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में बनाऊंगा और इस चैनल पर डालूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।